वेलकम बैक टू डीडप। तो आज हम जानेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का। ये हमारा जो है ना, ये हमारा पार्ट 2 है। तो आप पार्ट 2 में देख सकते हैं क्या है, ईस्ट इंडिया कम टू ईस्ट। ये हमारी क्या है, टॉपिक है। तो इसी टॉपिक से क्या है, हमारा जो ब्रिटिश का जो राज है वो मतलब कि इंडिया में ब्रिटिश कैसे आई, हम पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। In 16th century, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting the sole right to trade with the East। तो देखिए 16th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या एक चार्टर लिया है। चार्टर मीन्स आप एक क्या है, आप एक कुछ डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। उस चार्टर पे क्वीन एलिजाबेथ का उन्होंने क्या है, सिग्नेचर लिया है और उनसे परमिशन लिया है कि जो ब्रिटिशर हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। और किस इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, आप इस मैप में देख सकते हैं इंडिया। तो हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते थे कलकत्ता यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहीं पे बंगाल है, यहीं पे बिहार है, यहीं पे झारखंड है। ठीक है, तो यहीं पे इतना पे ये क्या है, ये ट्रेड करेंगे। कौन ट्रेड करेंगे, ब्रिटिशर ट्रेड करेंगे। तो उन्होंने अब जैसे वो ट्रेड करेंगे तो दूसरा ब्रिटिशर्स भी आ सकता है, लैंड। तो क्या किया उन्होंने ऐसा चार्टर लिया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही, मतलब कि जिन्होंने चार्टर लिया था, सिर्फ क्या है, सिर्फ वही उसके ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक, मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ ब्रिटिश की बात कर रही हूँ। बात किसकी कर रही हूँ, मैं ब्रिटिश की बात कर रही हूँ और कोई दूसरे देश की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब कि देखिए कुल मिलाकर बात ये है कि जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने एक चार्टर लिया क्वीन एलिजाबेथ I से। उस चार्टर में ये था कि हम जो ट्रेडिंग करने वाले हैं ईस्ट इंडिया के साथ, तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दूसरा ब्रिटिशर्स का ट्रेडर्स वो ट्रेडिंग करने नहीं आना चाहिए इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ये सिर्फ ब्रिटिश के लिए है। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने उतना उनको दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कि इसका मतलब मैंने आपको अभी बतलाया कि कोई ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सिर्फ जिन्हें चार्टर मिला है, सिर्फ वही क्या है, उनके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, इंग्लैंड की बात हो रही है, ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन, ये सभी एक ही है। ठीक है, विथ दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस। तो इस चार्टर के साथ अब हम आगे चलते हैं। क्या हुआ, इस चार्टर के साथ कंपनी क्या है, ओशंस के साथ चली। ठीक है, लुकिंग फॉर अ न्यू लैंड फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड एट अ चीप प्राइस एंड कैरी देम पिक टू द यूरोप टू सेल एट अ हायर प्राइस। अब देखो वो क्या किए, वो ओशियंस के रास्ते से आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ब्रिटिशर्स का है, मतलब ये ब्रिटेन है। ठीक है, ये ब्रिटेन से क्या है, सी के रूट से आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहे हैं, कैलकटा आ रहा है, कैलकटा। तो पहले देखिए अभी कोलकाता है, लेकिन पहले कैलकटा होता था। जो क्या है यहाँ पर कैलकटा को पहले, अभी जितना न्यू दिल्ली को महत्व दिया जाता है, पहले कैलकटा को महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो उन्होंने क्या किया, चार्टर लेके वो ओशंस के रास्ते से आ गए। ठीक, उसके बाद वो क्या करने आ रहे थे इंडिया में, वो एक नए लैंड पे आ रहे थे, दूसरे जगह पर आ रहे थे। और वो करने वाले थे, क्या करते, वो इंडिया से कम दामों में गुड्स खरीदते। अब गुड्स क्या हो गए, जैसे मसाले हो गए, हाँ मसाले हो गए, क्योंकि ब्रिटेन में तो मसाला मिलता नहीं है। ऊड हो गया, ठीक है, नील हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए।
कम दामों में इंडिया से खरीदते और ज़्यादा दाम में ब्रिटेन में जाकर के बेच देते, तो उनके लिए क्या होता, प्रॉफिट होता। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन फ्रॉम द इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। देखो जो कंपनी है, कंपनी कौन है, जो ब्रिटिश लोग जो है उनको हम कंपनी बोल रहे हैं। वो कंपनी कोई इंग्लिश कंपनी से क्या कंपटीशन नहीं कर रही है, वो कंपटीशन किससे कर रही है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डे मैड प्रॉफिट परमानेंटली बाय एक्सक्लूडिंग competitions so that they could buy cheap and sell dear। अब देखो मैंने क्या कहा कि ब्रिटिश जो कंपनी है वो ब्रिटेन से तो करेगी नहीं क्योंकि उन्हें चार्टर मिल चुका है, लेकिन जो दूसरे देश का है, जैसे आप यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ये देश, हाँ, और आप ये देश देख सकते हैं, ये देश दे सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी किधर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जब ये आते हैं तो ये क्या है, अच्छे से क्या अपना बिजनेस चला रहे हैं, मतलब कि कम दामों में चीज़ों को खरीदते हैं और ज़्यादा दाम में जाकर के बेच देते हैं। कि कहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहाँ पर है, वेस्ट में है, नहीं ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ईस्ट में है और जो दूसरी कंपनी है वो कहाँ पर है, वेस्ट में है। इतना समझ में आ गया। हाँ, The royal charters, however, could not prevent other European power from entering the eastern markets। मैंने आपको क्या बताया, जो चार्टर है वो सिर्फ ब्रिटेन में ही काम करेगा, मतलब कि ब्रिटेन का दूसरा कंपनी इंडिया में ट्रेड करने नहीं आ सकता, लेकिन जो दूसरा देश है वो तो ट्रेडिंग करने आ सकता है। ठीक है, वो ट्रेडिंग करने आ सकता है, यही बात बोल रहा है। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Sea, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa। देखो क्या है कि जो ब्रिटिश है वो क्या है, फर्स्ट इंग्लिश शिप कब आई, वेस्ट ऑफ अफ्रीका। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रिटिश पहले यहाँ पर आते थे, फिर अफ्रीका के यहाँ पर आते थे, फिर ये जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, तो अब क्या है कि वास्को डी गामा, इनफैक्ट अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए कि हमारे इंडिया का सी रूट किसने डिस्कवर किया था, किसने किया था, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने कब किया था, 1498 में। By the 19th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Oceans. Soon the French travel arrived on the scene। मतलब कि इंडियन ओशंस, देखिए आप इंडियन ओशन में यहाँ पर अफ्रीका भी है, ये सभी क्या है, ये सभी भी ट्रेडिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब कि झगड़े हो जाएंगे। इजली है, कोई भी अपने से ज़्यादा प्रॉफिट किसी को कमाने देना नहीं चाहेगा। ठीक है, द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग दी सेम थिंग्स। देखो चीज़ वो था कि जो सभी ट्रेडर्स हैं ना वो मसाले खरीदना चाह रहे थे, एक ही जैसा सामान खरीदना चाह रहे थे। जैसे कि मैंने एक पेन लिया, ठीक, अब क्या है, मैंने एक पेन लिया, ठीक है, उस पेन को मैंने खरीदा। आप जो ये चीज़ देख रहे हैं, इस चीज़ों को जो देख रहे हैं, पहले आप ये पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको एक कहानी बताऊंगी इसकी, जिससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क परचेज्ड इन इंडिया एंड हैड टू बिग मार्केट इन यूरोप। ठीक है, और
क्या करना चाहते थे, सभी इंटरेस्टेड थे कॉटन खरीदने में, सिल्क खरीदने में, कम दामों में खरीदते थे और यूरोप में जाके बेच देते थे। कॉपर, क्लीव, कार्डेमन, किनोमन टू वेयर अ ग्रेट डिमांड, और इसकी जो है ना बहुत संख्या में डिमांड थी। ठीक है, कंपनीज अमोंगेस्ट द यूरोपियन कंपनीज इनोवेटिवली पुश्ड अप द प्राइस at which this good could be purchased and this reduced the profit that could be earned। और फिर इससे क्या हुआ कि सभी एक ही जैसा चीज खरीदना चाहते थे, तो क्या होगा, ये सिंपल सी बात है, मार्केट का प्राइस बढ़ जाएगा। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors। वो सभी क्या चाहते थे कि कम दामों में खरीदना है और यूरोप में जाके ज़्यादा दामों में बेचना है। लेकिन होता क्या था कि जब सभी आदमी एक ही चीज़ को खरीदने लगे तो उस चीज़ों का क्या है, दाम बढ़ जाता है। ठीक है, द अर्ग ऑफ सेक्योर मार्केट देयरफॉर लीड टू फ्रेंच बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। और इससे क्या है, ट्रेडिंग कंपनी के बीच में क्या है, रिवॉल्ट होने लगा, मतलब कि झगड़े विवाद होने लगे। इन 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी कंट्रीज वेयर रेगुलर सैंक ईच अदर शिप, blockades routes and prevented rival ship from the moving with the supplies of goods। Trade was carried on with the arms and trading posts were protected through the fortification। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझा रही हूँ। तो क्या हुआ, सब एक ही जैसा सामान खरीदना चाहते थे, तो क्या हो गया, कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि झगड़ा हो गया कि इस सामान को तो मैं ही खरीदूंगा और इस सामान को तो मैं ही खरीदूंगा। तो इस चीज़ों के लिए वो क्या करते थे, जैसे आप यहाँ पे मैप में देखिए, ये यहाँ पर ब्रिटेन है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर से भी गुड्स खरीदा जा रहा है, मतलब कि खरीदा जा रहा है इंडिया से। तो क्या जब ब्रिटिशर्स आते थे इंडिया, तब यहाँ पर क्या होता था कि ये जो अफ्रीका के जो कुछ पार्ट है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग कंपनी है वो सी का जो रास्ता है वो रोक लेती थी, उसका गुड्स कर लेती थी, ये कर लेती थी, वो कर लेती थी। ठीक है, तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। अब फोर्टिफिकेशन मतलब होता है किलाबंदी, मतलब कि जैसे वो वेस्ट में, बंगाल में अपना गुड्स को जमा कर रहे हैं, मतलब कि खरीद रहे हैं गुड्स, सामान खरीद रहे हैं, कार्डमन्स खरीद रहे हैं, पेपर्स खरीद रहे हैं, कॉटन खरीद रहे हैं, सिल्क खरीद रहे हैं, वो सभी गुड्स को खरीद के उस फोर्टिफिकेशन मतलब कि उस किला में रख देते हैं, जिससे वो क्या है, अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगा, अच्छे से क्या है, वो उसमें संभाल के रख देंगे। क्योंकि बहुत ऐसी कंपनीज है जो उसको खराब करना चाहेगी कि सिंपली वो खराब हो जाए और वो आगे जाके बिक ना सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बंगाल में सबसे पहले फोर्टिफिकेशन किया। समझ में आ गया? और उसी से क्या है, चीज़ों को इंडिया से खरीदते थे कम दाम में और फोर्टिफिकेशन मतलब कि किला में रखते थे और फिर अपने शिप में रख के वो ब्रिटेन चले जाते थे। ठीक है, दिस एफर्ट टू इफर्टिव सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लीड टू इंस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप ही के घर में अगर कोई घर बनाने लगेगा तो आपको तो गुस्सा आएगा। जब आपके घर में कोई घर बना रहा है आपको गुस्सा आएगा। वैसे ही जो हमारे बंगाल के जो आदमी सब थे, जो पीपल थे, वो क्या है, उनको प्रॉब्लम होने लगा, लोकल रूलर को प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि वो तो यहाँ के थे नहीं। और फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी बनाए जा रहे हैं, जगह लगेगा किलाबंदी के लिए, तो उससे क्या है, लोकल रूलर को प्रॉब्लम होता था। ठीक है, द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। तो कंपनी को क्या है, बहुत परेशानी होती थी उस गुड्स को सेपरेट अच्छे तरीके से रखने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए, मैंने बोला था आपको कि मैं यहाँ पर एक समरी दूंगी, तो समरी देखिए क्या है, बहुत ही अच्छी समरी है। और अगर आप इस समरी को अगर जान जाएंगे तो इजीली से क्या है, कर लेंगे।
देखिए समरी जानते हैं, एक पेन, ये क्या है हमारा, एक पेन है, ठीक है, ये क्या है, पेन है। ठीक है, ये हमारा पेन है, ठीक है। अब देखो हमारे इंडिया में इस पेन का दाम कितना है, 5, मान लेते हैं 5 रुपया। कितना रुपया, 5 रुपया, ठीक। तो अब क्या है, कंपनी आए, ब्रिटिशर्स आए, अमेरिकन आए, यूरोपियन आए, बहुत आए। उन्होंने बोला कि तुम मुझे 7 रुपये में दे दो। कि देखो ये ब्रिटिश, पहले मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ब्रिटिश है, ठीक है, ये अमेरिकन और ये क्या है, यूरोपियन, ठीक है। बहुत ऐसी कंपनी थी, मैं उतना का नाम नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। ब्रिटिश ने बोला, कंपनी ने बोला, ब्रिटेन ने बोला तुम मुझे ये पेन 7 रुपये दे दो, ठीक है। और ब्रिटेन में जाके इसको 10 रुपये में बेचेंगे। तो इसको कितना फ़ायदा हो रहा है, 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये सभी भी वैसे ही करेंगे, ये भी ये 7 रुपये, माना है कि ये 7 नहीं, ये 5 है ना, हाँ। तो कितना करेंगे, देखो ये 5 करेंगे और ये भी 5 करेंगे, खरीदेंगे 5 रुपये में और इसको क्या है 10 रुपये में बेच देंगे। कहाँ जाके, अपने अपने देश में जाके 10 रुपये में बेच देंगे। तो इन सभी को कितना प्रॉफिट होगा, 5 प्रॉफिट होगा, 5 रुपये प्रॉफिट होगा। मतलब कि अमाउंट का हाफ इसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि जितना में इन्होंने खरीदा उतना में बेच दिया, मतलब कि 2 गुनी प्रॉफिट हो रही है, ठीक। तो अब क्या हुआ, इस एक पेन को ये तीनों खरीदना चाहते हैं, इस पेन को ये तीनों खरीदना चाहते हैं। तो इंडियंस ने क्या किया, इस पेन को शुरू कर दिया 8 रुपये में बेचना। अब देखो सिंपली सी बात है, जब ये 8 रुपये में बेचेंगे तो इन्हें प्रॉफिट होगा 2 रुपये का। प्रॉफिट कितना होगा, 2 रुपये का होगा। देखो जब प्रॉफिट 2 रुपये का होगा तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ 5 रुपया और कहाँ 2 रुपया, सिर्फ 3 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, लड़ाई होने लगा, क्योंकि अगर ये दोनों कंपनी हट जाएगी तो ब्रिटेन इजीली से क्या है, इसे 5 रुपये में खरीदेगा और 5 रुपये प्रॉफिट कमाएगा। तो अब कंपनी यही काम करेगा, ठीक है। कहानी यही थी, कुछ नहीं थी, बहुत ईजी थी। सब एक ही तरीके के गुड खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो वही होगी, चीज़ें वही होंगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो कैसा लगा ये आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और हाँ, ये जो हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक्स, ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। तो इस सब टॉपिक में ना आपको कम से कम 20 क्वेश्चन मिलेंगे, क्यूज क्वेश्चन, और उस क्यूज क्वेश्चन को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। और मैंने जितने अच्छे से आपको समझाया है उतने अच्छे से अगर आप हर वीडियो को देख लेते हैं, और हाँ मैं आपको बतला दूं कि जब हम ये पूरा चैप्टर का सब टॉपिक कर लेंगे उसके बाद हम इस पूरे चैप्टर का समरी करेंगे। क्या करेंगे, समरी करेंगे। तो उस समरी को जरूर देखें, वो हमारा एग्जाम टाइम रिवीजन होगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टिल वॉचिंग आवर चैनल रीड अप 4। तो थैंक यू।